नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। 5 साल बाद आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। इस साल केंद्र सरकार ने यात्रियों का कोटा घटाकर आधा कर दिया है, जबकि 2019 में देश भर से 1580 यात्रियों को यात्रा करने का मौका मिला था, जबकि इस साल सिर्फ 750 यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान के लोग भी मायूस हैं। प्रदेश से 300 लोगों के यात्रा के लिए आवेदन किया। इनमें से सिर्फ 70 श्रद्धालुओं का ही चयन हुआ है। करीब 100 यात्रियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। हालांकि प्रतीक्षा सूची वाले लोगों का चयन होने की संभावना बहुत ही कम है, जबकि अन्य लोगों के पास यात्रा से संबंधित कोई मैसेज नहीं आया है। इस वर्ष लिपुलेख पास रूट से राजस्थान से करीब 30 यात्री और नाथुला पास से करीब 35 से 40 यात्री ही यात्रा कर पाएंगे। नाथुला पास से पहला बैच बुधवार से शुरू हो रहा है। इस रूट का कुल 10 बैच 50-50 यात्रियों के होंगे। लिपुलेख पास से यात्रा 30 जून से शुरू होगी। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में एसीबी टीम को देखकर अजमेर डिस्कॉम का अधिकारी घूस के पैसे लेकर भाग गया। उसको पकड़ने के लिए एसीबी अधिकारी पीछे पीछे दौड़े। इस दौरान बिजली अधिकारी ने रिश्वत के पैसे खाली प्लॉट में फेंक दिए। घटना चिड़ावा एएन ऑफिस की है। एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि एएन आजाद सिंह अहलावत और प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। सूरतगढ़ निवासी पीड़ित को एसीबी को शिकायत दी कि सूर्यघर योजना की फाइल मंजूरी के लिए एएन ने एओ के माध्यम से 40,000 रुपये मांगे और 30,000 रुपये में सौदा तय हुआ। एओ नरेंद्र ने पीड़ित को पैसे लेकर खेतड़ी रोड स्थित पावर हाउस के बाहर बुलाया, जहां पीड़ित से पैसे लेकर जेब में रखते ही एसीबी टीम पहुंच गई। रेड की भनक लगते ही आरोपी नरेंद्र सिंह गली में भाग गया और रुपए खाली प्लॉट में फेंक दिए। एसीबी ने पीछा कर उसे दबोच लिया। इसके बाद ऑफिस में बैठे एएन आजाद सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर जिले के पौष इलाके रणजीत एवेन्यू निवासी को एक अज्ञात व्यक्ति ने डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी की। साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर राजवीर कौर के अनुसार रणजीत एवेन्यू सेक्टर 4 निवासी हरविंदर सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताकर उसके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल की। कॉलर ने हरविंदर सिंह और उसकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होने की बात की और उन्हें डराना शुरू कर दिया। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उन्हें तुरंत भारी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। पीड़ित ने डर के मारे अलग अलग तारीखों में अज्ञात व्यक्ति के बताए गए अकाउंट में करीब 3 करोड़ 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इंस्पेक्टर ने बताया कि जांच में तथ्यों की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पानीपत में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग टीम ने शहर के बीचों बीच मॉडल टाउन में चल रहे 2 फर्जी अस्पताल पकड़े हैं। इस दौरान मौके से फर्जी डॉक्टर और स्टाफ भी पकड़ा गया है। जांच में पता चला है कि दोनों अस्पताल कई महीनों से चल रहे थे। टीम को अस्पतालों में कई मरीज भी मिले जिनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन मरीजों को निगरानी में ले लिया है। मौके से बड़ी मात्रा में दवाइयां और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट भी बरामद किए हैं। इसके अलावा देव ईएच क्लिनिक की बिल्डिंग में मेडिकल इंस्टीट्यूट भी चल रहा था, जिसमें मोटी फीस लेकर बच्चों को भर्ती किया जा रहा था। अस्पताल जाटल रोड स्थित देव ईएच क्लिनिक बच्चों का है। वहीं दूसरा अस्पताल 8 मरला स्थित एसके क्लिनिक है। इसमें भी फर्जी डिग्रियों के आधार पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर से किडनैप 3 साल के रक्षम का 5 दिन बाद भी पता नहीं चला है। आखिरी बार 6 जून को बच्चा एक युवक के साथ दिखा था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर सकती है। भोपाल निवासी परिवार बच्चे की तलाश में बीते 5 दिन से खाटू की गली गली में भटक रहा है। बहदवास माँ बाप मासूम का नाम लेकर रोते हुए उसे ढूंढ रहे हैं। बच्चे की मां ललिता जाटव ने बताया कि 6 जून को वे भोपाल से अपनी मां आशा अहिरवार और बेटे के साथ जयपुर पहुंची थी। स्टेशन के बाहर उन्हें एक 25 से 30 साल की उम्र का युवक मिला। उसने बताया कि वो भी खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा है। वो हर एकादशी पर बाबा के यहाँ जाता है। इसके बाद वे सिंधी कैंप बस स्टैंड से साथी रिंगस फिर खाटू पहुंचे। युवक ने भीड़ का बहाना बनाकर बच्चे को अपने पास रख लिया और फरार हो गया। एसपी भुवन भूषण यादव ने आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा है। प्रदेश में लू और गर्मी ने हालात खराब कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में अगले 4 दिन गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ आज 2 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट है। वहीं 2 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट है।
जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी समेत 12 शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। कोटा, भीलवाड़ा में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ। तेज गर्मी के कारण हॉस्पिटल में अचानक मौसमी बीमारी के मरीज भी बढ़ गए। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन, पेट में दर्द और लू लगने जैसी समस्या से ग्रसित होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में रही, जहां का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने गंगानगर को रेड जोन एरिया में चिन्हित किया है। कोटा में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सत्यापन नहीं होने के चलते करीब 8 लाख लोगों की पेंशन रोकने की तैयारी कर ली है। विभाग ने जारी आंकड़ों में कुल 90% पेंशन धारकों का सत्यापन करवाने की जानकारी दी है, जबकि 9% का सत्यापन नहीं हो सका है। ऐसे में अब इनकी सामाजिक पेंशन प्रभावित होना लगभग तय है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सर्वाधिक बुजुर्ग, महिलाएं आदि कैटेगरी के करीब 93 लाख पेंशन धारक हैं। गौरतलब है कि सत्यापन की अंतिम तिथि पिछले माह 30 मई को निकल चुकी है। उधर आंकड़ों की बात की जाए तो सीएम भजनलाल के गृह जिला सबसे ज्यादा फिसड्डी रहा है। वहां 18% का सत्यापन नहीं हो सका है। राजधानी जयपुर और जयपुर में भी 15% पेंशन धारकों का सत्यापन नहीं हो सका है। झालावाड़, हनुमानगढ़, बालोतरा में 99% से अधिक का सत्यापन हुआ है। डीग और श्रीगंगानगर में भी 97% से अधिक सत्यापन रिकॉर्ड है। श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी कस्बे के रावला गड़साना रोड पर बस स्टैंड के पास एक बाइक वाहन सवारी उतार रही रोडवेज बस के पीछे टकरा गई। इससे बाइक सवार युवक खाजूवाला क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय सुरेंद्र कुमार बावरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला 32 वर्षीय सरोज गंभीर घायल हो गई। घायल महिला को बीकानेर रेफर किया गया है। बाइक पर 5 साल का एक बच्चा भी बताया जा रहा है, जो सुरक्षित बच गया। युवक और घायल महिला पति पत्नी बताए जा रहे हैं, जो मंगलवार को ही कोर्ट मैरिज करके घर लौट रहे थे। घायल महिला महाराष्ट्र अकोला निवासी सरोज ने बताया कि उसने आज ही सुरेंद्र निवासी कालूवाला से कोर्ट में शादी की है और परिवार के लोग बस में आ रहे थे, जबकि वे दोनों अपने 5 साल के बच्चे के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। उसके पति का निधन होने के बाद वह जयपुर आई थी, जहां सुरेंद्र से मिली और उसके गांव कालूवाला में 10 से 12 दिन से रह रही है। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत इस बार 11वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अपने यूनिक आइडिया अपलोड कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इंस्पायर अवार्ड योजना में शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने समस्त डीईओ को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए शिक्षा सत्र 2025-26 के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के सृजनशील विद्यार्थी 15 सितंबर तक अपनी आइडिया ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। प्रत्येक स्कूल को 5 यूनिक आइडिया अपलोड करने होंगे। इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करने के लिए चयनित स्टूडेंट्स को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने की बजाय घर के नजदीक ही ई-मित्र की सुविधा देना सरकारों का महत्वपूर्ण प्रयास है, मगर कमजोर मॉनिटरिंग सिस्टम का फायदा उठाते हुए कई ई-मित्र संचालक गड़बड़ियां कर रहे हैं। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यहां विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सैकड़ों ई-मित्र आईडी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। कई बार चेतावनी और जुर्माना वसूल कर कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में 276 से ज्यादा ई-मित्रों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां जयपुर में मिली हैं। इसके बाद नागौर, झुंझुनू, दौसा और श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा ई-मित्र ब्लैक लिस्टेड हुए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा शिकायतें फर्जी दस्तावेज बनाने, दस्तावेज में छेड़छाड़ करने, पेंशन में गड़बड़ियां, फर्जी सील व साइन कर फायदा उठाने, आईडी का दुरुपयोग की हैं। सीकर में 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। लड़की के मामा पर रेप का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला ग्रामीण क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लड़की के मामा ने 9 अप्रैल 2025 को उसके साथ रेप किया था। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बेटी ने डर के मारे नहीं बताया, वो परेशान रहने लगी। परिवार ने पूछा तब आप बीती बताई। पीड़िता का परिवार मूल रूप से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। जगह जगह जाकर खेती करने और फसल कटाई करने का काम करता है। इसके चलते परिवार सीकर के ग्रामीण एरिया में आया था। यहाँ मामा ने रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।